हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है हिमाचल प्रदेश के मंडी से। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, इसके विषय पे बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे कि क्यों छोटी काशी जो है वो एक उपनाम जो है वो मंडी जिले को दिया गया है। अगर आप हिमाचल राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे जुडिशरी हो, एसएससी हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को इन एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतर बनाएं। तो कुछ समय पहले, करीब 2 से 4 महीने पहले, माननीय प्रधानमंत्री जो है वो करीब 1000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहुंचे थे। अपने इस विजिट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि उनका सौभाग्य है कि वो छोटी काशी आए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के खुशी भी व्यक्त की थी कि वो एक ही महीने में छोटी काशी और काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे। क्योंकि अपनी इस विजिट से करीब 2 हफ्ते पहले माननीय प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए थे। तो भगवान शिव का धाम माने जाने वाला काशी विश्वनाथ मंदिर, और एक और शहर जो शायद काशी विश्वनाथ से काफी दूरी पर स्थित है, उसे कहा जाता है छोटी काशी, या फिर काशी ऑफ हिमालयस भी उसे कहा जाता है। ये दरअसल है हिमाचल का मंडी शहर। इस आर्टिकल में हम यही बात करने वाले हैं कि क्यों मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंडी शहर, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ हिमाचल का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, जो कि अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ और झीलों आदि के लिए प्रसिद्ध है। वाई मंडी इज कॉल्ड छोटी काशी? आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। क्या इसके पीछे कारण है? मंडी को छोटी काशी क्यों कहा जाता है? ब्यास नदी के तट पर बसा हुआ है मंडी शहर। 1527 ईस्वी में एक राजा जिनका नाम अजबर सेन था, उन्होंने यहां पर इस शहर को बसाया था। यहां उन्होंने अपना महल बनाया था। ये जो शहर है, ये अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। पत्थर के बने हुए प्राचीन काल के मंदिर यहां पर स्थित है, और यहां पर 1 हफ्ते तक चलने वाला शिवरात्रि फेस्टिवल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो मंडी का शिवरात्रि फेस्टिवल, जो कि नॉर्मली शिवरात्रि 1 दिन के लिए मनाई जाती है, मगर मंडी के अंदर शिवरात्रि जो है वो 1 हफ्ते तक चलती है। फरवरी और मार्च के महीने में, डिपेंडिंग अपॉन दी हिंदू कैलेंडर के, शिवरात्रि का पर्व किस दिन मनाया जा रहा है, उस दिन के रूप में यहां पर 1 हफ्ता जो है एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। यहां पर काफी सारे मंदिर स्थित हैं, जिनमें से बहुत सारे मंदिरों को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का दर्जा भी दिया गया है, संरक्षित स्मारक घोषित किए गए हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इनको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं जो सभी प्रकार के हैं, यानी कि सभी देवी देवताओं को समर्पित हैं। कुछ भगवान शिव को समर्पित हैं, कुछ शक्ति को समर्पित हैं, एंड सम आर वैष्णव टेम्पल्स। तो हर एक प्रकार के मंदिर यहां पर देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि मंडी छोटी काशी कहलाता है, क्योंकि पूरे के पूरे मंडी में 81 टेम्पल्स है, 81 मंदिर हैं, जिसमें से ज्यादातर जो हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं। काशी विश्वनाथ के अंदर 80 मंदिर हैं, और यहां पर 81 मंदिर होने के कारण इस शहर को जो है वो छोटा काशी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित इन मंदिरों के कारण। बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं मंडी शहर में, इनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो मंडी के प्रसिद्ध मंदिरों में आता है भूतनाथ मंदिर, और भूतनाथ मंदिर की शिवरात्रि सेलिब्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। राजा अजबर सेन, जिन्होंने ये शहर बसाया था, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शहर के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है, भगवान शिव को समर्पित ये भूतनाथ मंदिर है। कुछ इस प्रकार का है ये भूतनाथ मंदिर। मंडी शहर के बीचों बीच ये मंदिर जो है वो बना हुआ है। फिर आता है पंचवक्त्र टेम्पल। पंचवक्त्र मंदिर क्या है? ये ब्यास और सुकेती नदी के कॉन्फ्लुएंस पर मौजूद है। ब्यास नदी के तट पर मंडी शहर बसा है, और एक और नदी जिसे सुकेती नदी कहा जाता है, ये सुकेती और ब्यास के संगम पर बनाया गया मंदिर है। पंचवक्त्र इसको इस वजह से कहा जाता है, यहां भगवान शिव की 5 सिरों वाली मूर्ति जो है वो स्थापित है। 5 हेडेड मूर्ति ऑफ लॉर्ड शिवा। पंच इज 5, तो 5 फेसेस जो है भगवान शिव के अलग अलग मूड्स को जो है वो दर्शाते हैं। तो इस वजह से इस मंदिर को पंचवक्त्र टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये है पंचवक्त्र मंदिर, काफी ज्यादा एंशियंट टेम्पल है, और
पत्थरों से बनाया गया ये मंदिर है। फिर आता है अर्धनारीश्वर टेम्पल। अर्धनारीश्वर आपने भगवान शिव के एक स्वरूप को सुना होगा। शिव और शक्ति का एक मिला हुआ स्वरूप जो है वो अर्धनारीश्वर कहलाता है। हाफ मैन एंड हाफ वुमेन एज अ डेटी, यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति। तो इस मंदिर में मुख्य देवता जो है वो शिव और शक्ति का एक मिलन स्वरूप है। ये शहर जो है ये मंडी के अंदर, ये मंदिर जो है वो मंडी शहर के अंदर स्थित है। तो ये है अर्धनारीश्वर मंदिर और ये है शिव और शक्ति का स्वरूप, जो कि मेल और फीमेल डेटी का एक कॉमन फॉर्म है जिसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। फिर आता है त्रिलोकीनाथ मंदिर। ये जो मंदिर है इट इज डेडिकेटेड टू 3 हेडेड शिवा रिप्रेजेंटिंग द डेटी दैट रूल्स 3 प्लेन्स ऑफ अर्थ, हेवन एंड हेल। पृथ्वी, स्वर्ग और नर्क, आकाश पाताल जिसे कहा जाता है, पृथ्वी, आकाश और पाताल, ये तीनों ही जो लाइफ्स ऑफ पीपल है, लोगों की जीवन जो है उसको हमेशा अगर धार्मिक ग्रंथों में माने तो किस तरीके से देखा जाता है, वो जीवन जो हम धरती पे व्यतीत करते हैं, जो स्वर्ग है, जो नर्क है, तो इन तीनों ही प्लेन्स को, इन तीनों ही जो पार्ट ऑफ लाइफ है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन त्रिलोकीनाथ मंदिर से। ये मंदिर जो है पूर्ण रूप से स्टोन टेम्पल है, पत्थर से बना है और इसके अंदर मेन श्राइन गर्भगृह है। और ये भी ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को राजा अजबर सेन की पत्नी द्वारा बनाया गया था। ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है। तो अब देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो मोर और लेस सभी टेम्पल्स जो हैं वो एक जैसे हैं। एक स्टाइल ऑफ टेम्पल्स जो है वो यहां पर हमको देखने को मिलता है। तो ये जितने भी मंदिर, इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये फॉलो करते हुए नजर आते हैं शिखारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो शिखारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है? इस तरीके से मंदिर जो है बनाया जाता है, उसका एक शिखर बनाया जाता है और उस मंदिर के बाहरी दीवारों के ऊपर अलग अलग कार्विंग्स जो है वो की जाती हैं। इसको कहा जाता है शिखारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो सारे के सारे मंदिर जो है वो शिखारा टेम्पल आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए यहां पर नजर आते हैं। तो एक स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन हो सकता है, मेजॉरिटी ऑफ टेम्पल्स जो हैं वो शिखारा स्टाइल को यहां पर फॉलो कर रहे हैं। मंदिरों के अलावा मंडी शहर में 2 प्रसिद्ध झीलें भी मौजूद हैं। ये झीलें कौन कौन सी है? इसमें सबसे फेमस है पराशर लेक। ये पराशर लेक जो है वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखती है और साथ ही साथ जो ट्रैकिंग के शौकीन लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही पसंदीदा स्थल माना जाता है। 300 मीटर के डायमीटर वाली ये जो लेक है ये काफी ज्यादा फेमस है, मंडी शहर में ये स्थित है और इसके बीचों बीच एक फ्लोटिंग आइलैंड है। पराशर ऋषि के नाम पर इस झील का नाम जो है वो पराशर लेक रखा गया था। यह है पराशर लेक। सर्दी के समय में ये पूरी की पूरी लेक जो है वो जम जाती है और ये सारा का सारा रीजन जो है वो बर्फ से ढका होता है। यहां पर इस झील के किनारे पर पराशर ऋषि को समर्पित ये झील है और इसके बिल्कुल किनारे पर एक मंदिर भी जो है वो बना हुआ है। तो ये एक फेमस झील है इस जिले की। दूसरी इंपॉर्टेंट झील है कमरूनाग लेक। कमरूनाग लेक जो है वो ऐसा माना जाता है कि महाभारत के एक राजा किंग यक्ष के लिए ये मंदिर जो है बनवाया गया था। इनकी किंग यक्षा की पूजा जो है वो पांडवों द्वारा भी की जाती थी, तो उनके लिए कमरूनाग लेक जो है वो बनाई गई और इसी लेक के किनारे पर स्थित है कमरूनाग टेम्पल। इस झील को लेकर के जो लोग हिमाचल के रहने वाले हैं वो शायद जानते भी होंगे। कमरूनाग लेक झील को लेकर के एक कहानी जो है वो बताई जाती है कि ऐसी मान्यता है कि कमरूनाग डेटी जो है उस देवता को प्रसन्न करने के लिए इस झील में सोने और चांदी को जो है वो ऑफर किया जाता है, जिस वजह से जो लोग यहां पर जाते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि स्पष्ट रूप से झील के अंदर सोने और चांदी की चीजें जो है वो पड़ी हुई नजर आती हैं। हो सकता है अरबों रुपए का खजाना सोने और चांदी के रूप में इस झील के अंदर मौजूद है, मगर इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कमरूनाग देवता है वो स्वयं इस झील की रक्षा करते हैं, इस वजह से आज तक इस झील में किसी प्रकार की चोरी या थेफ्ट की वारदात जो है वो नहीं सुनी गई है। तो कमरूनाग झील जो है ये भी एक डेटी को समर्पित है और इस झील पराशर लेक की ही तरह इस झील के किनारे पर भी एक मंदिर जो है वो बना हुआ है। तो काफी ज्यादा रिलीजियस प्लेस जो है हिमाचल का मंडी शहर माना जाता है। यही कारण है कि इसको छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि काशी विश्वनाथ जो है वो शायद भगवान शिव को समर्पित एक पूरी की पूरी नगरी है जो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है और उसी तरीके से हिमालय की गोद में बसा हुआ ये मंडी शहर जो है वो छोटा काशी है। आई होप हमको पूरा का पूरा ये आर्टिकल समझ में आया होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य से आर्टिकल संबंधित था। दोस्तों, अगर आप हिमाचल राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।